जय श्री कृष्णा जी मित्रों। ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जैसे हम आप लोगों को कुंडली फलादेश के लिए कैसे कुंडली फलादेश आप करेंगे उसके बारे में सिखा रहा हूँ। आज भाग 19 है। 19वीं समझ लो क्लास है आपकी। इसमें आप लोगों को जो सिखा रहे हैं, हम सूत्र सिखा रहे हैं। इन सूत्रों को आप याद रखना। आज का जो विषय होगा वो होगा ग्रहों की अवस्थाएं, यानी ग्रहों की राशियों के अनुसार अवस्था आयु क्या होती है और उनका फलादेश क्या होगा। समराशियों कैसे फल देंगे, विषम राशियों में कैसे फल देंगे, इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। और मैं पूर्ण जानकारी के साथ साथ आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा कि कभी कभार जैसे अवस्था के अनुसार तो कह दिया गया कि निष्फली है, लेकिन वो ग्रह तब भी उच्च फल दे देती हैं। क्यों देती हैं, क्या कारण है, तो आपको हम कारण के द्वारा भी समझाएंगे, तब आपके समझ में आएगा। कभी कभार आप लोग शंका में पड़ जाते हैं कि कहीं भी ग्रह आपको बताई जाती है कितने डिग्री पर, 3 डिग्री तक वो उच्च का होता है, अच्छा फल देगा, वही अवस्था के अनुसार वो निष्फली हो गया। कारण क्या है, वहां आप लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, वहां कुंडली में बहुत बड़ी त्रुटि कर देते हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं समाधान भी कराएंगे आपको, और ये भी हम बताएंगे कि ग्रहों की अवस्था के अनुसार कैसे उनका फलादेश होगा। ये सभी चीज आज आप लोग जो है ध्यानपूर्वक सीखिएगा। आज की जो क्लास है उसमें हम देख रहे हैं राशियांशों के आधार पर ग्रहों की अवस्था। ये भाग 19 आपका है फलित ज्योतिष में। तो सबसे पहले इसमें चार्ट आप बना लेना, अवस्था, विषम राशियां, समराशियां और उसका फलादेश, उसका फल क्या होगा। जैसे विषम राशि मैंने आपको बताई, विषम राशि आपको हमने बता रखी है। विषम राशि कौन होती है? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये विषम राशियां हैं। समराशियां आपकी वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये आपकी समराशियां हैं। और सम विषम राशियों को एक चीज और हमने आपको बताया था कि जो विषम राशियां हैं वो पुरुष राशि होती है, जो सम राशियां हैं वो क्या होती हैं? स्त्री राशि होती है। ये भी हम आपको पिछले एपिसोड में सिखा चुके हैं, पिछली क्लास में आपको हम सिखा चुके हैं वीडियो में। आज हम चर्चा करते हैं राशियांशों के आधार पर। पहले तो अवस्था समझ लीजिए। आप पहले समझो अवस्था का फल के कारण क्या है। इसका अवस्था ये पहले आप समझो कि जैसे बालक होता है, कोई बच्चा है, आप किसी बच्चे से आप कहिए कि हथियार उठाइए, क्या उठा लेगा? या कोई मृत अवस्था में पड़ा हुआ तो आप उससे कहें चलिए युद्ध करिए, तो क्या वो युद्ध करेगा? कोई कार्य करेगा? नहीं करेगा। यही हाल हमने ऋषियों ने ग्रहों की अवस्थाएं बताई कि कोई ग्रह अगर बाल्यावस्था में है तो अपना फल नहीं देगी, कोई ग्रह मृत अवस्था में पड़ी हुई तो अपना फल नहीं देगी, वृद्ध अवस्था में है तो कितना फल देगी। इस सब का उन्होंने पूर्ण जानकारी आप लोगों को दी है, तो उसे आप लोग सीखिए। पहले अवस्थाओं को समझ लेते हैं, फिर आपको फल बताते हैं। बालक अवस्था, कोई ग्रह अगर बाल्य अवस्था में है, क्योंकि एक राशि जो डिग्री होती है, एक राशि हमने बताई थी आपको, एक डिग्री राशि कितनी है? 30 डिग्री की होती है। उसमें से जो जीरो से यानी छः यानी जो 5 अवस्थाओं में बांटा गया है इसको, बालक अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। जब 30 डिग्री होती है, सबको 6 में बांटे गए, यानी 5-5 डिग्री की एक, यानी 0 से 6, 0 से 6 तक क्या कहते हैं? बालक अवस्था कहा जाता है, बाल्य अवस्था हो गई। फिर उसके बाद 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक ये कुमार अवस्था है। फिर 12 से लेकर 18 डिग्री, फिर 6 उसी के अंतर, 6-6 के अंतर, यानी 12 से लेकर 18 तक युवावस्था है ग्रहों की। और वृद्धावस्था 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक ये वृद्धावस्था है। और 24 डिग्री से 30 डिग्री तक ये मृत अवस्था, किसके? जब ग्रह विषम राशि में हो। विषम राशि मैंने आपको बताई दी थी, मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है, कुंभ है। जो पुरुष राशियां हैं वो विषम राशियां होती हैं। तो इसमें जो ग्रहों की अवस्था इस प्रकार से होगी। समराशियों में ये इस अवस्था की कंडीशन बदल जाती है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। स्त्री राशियों में अवस्था बदल जाती है। विषम राशि जब वृक है, कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है, मकर है, मीन है, इसमें क्या होगी अवस्थाएं? जैसे 24 से 30 डिग्री ये क्या कहलाएगी? बाल्यावस्था कहलाएगी स्त्री राशियों में, समराशियों में। यानी 24 से 30 डिग्री तक क्या होगा? ये बालक अवस्था होगी। 18 से 24 डिग्री, यानी 24 से 18 कह सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो। 18 से 24 डिग्री तक क्या होगा? ये कुमार अवस्था होगी। 12 से 18 तक ये क्या होगी? युवावस्था होगी।
और 18 से ये 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक ये वृद्धावस्था होगी, और 0 से ये 6 डिग्री जो शुरुआत के है ये मृत अवस्था होती है। किसमें? सम राशियों में। तो इस प्रकार आपने एक तो अवस्थाएं सबकी समझ ली। विषम राशि में 0 से 6 बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत अवस्था बता दिया मैंने। अब इनका फल कैसा होगा? जैसे बाल्य अवस्था में आपने देखा कि बाल्य अवस्था में मैंने बताया ग्रह क्या होगा, वो 0 फल देगा। जब आप कुंडली विश्लेषण करोगे इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई ग्रह बाल्य अवस्था में है अर्थात कि विषम राशि में, विषम राशि में 0 से 6 डिग्री के बीच में कोई ग्रह होगी तो वो निष्फल ही होगी, उसका कोई फल नहीं होगा। इसी तरह सम राशि में कोई अवस्था बाल्य अवस्था में 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होगी तो वो भी निष्फल ही होगी, उसका कोई फल नहीं होगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। रट्टा नहीं मार लेना है कि कोई ग्रह इस तरह के है कि स्वग्रही है, उच्च का है तो अपना फल ही देंगे, ऐसा नहीं। उसकी अवस्थाओं को आप लोग ध्यान रखेंगे। कुमार अवस्था में अगर कोई ग्रह विषम राशि में 6 से लेकर 12 डिग्री तक और सम राशियों में 18 से लेकर 24 डिग्री के मध्य में है तो वो ग्रह क्या करे, जो कुमार अवस्था में है वो अपना 50% फल देगी, 50% अपना फल देगी। नेक्स्ट, युवा अवस्था। कोई ग्रह विषम अवस्था में 12 से लेकर 18 डिग्री के मध्य में है और समराशि में भी 12 से 18 के मध्य में है, ऐसी ग्रह अपना पूर्ण फल देती है, 100% अपना फल देंगी। वो किसी भी राशि में हो, अब अगर इस डिग्री में है तो अपना पूर्ण फल देगी। वृद्ध अवस्था। कोई ग्रह 18 से लेकर 24 डिग्री के मध्य में हो और समराशि में वो 6 से 12 के मध्य में है, तब भी वो अपना 50%, जैसे कुमार अवस्था में इसी प्रकार वृद्ध अवस्था में अपना 50% रिजल्ट देगी, अपना फल ग्रह देगी। ग्रह का समझ लीजिए। मृत अवस्था। कोई ग्रह 24 से, अगर विषम राशि में है वो 24 से लेकर 30 डिग्री के मध्य में है, सम राशि में वो 0 से लेकर 6 डिग्री के बीच में है, ऐसी ग्रह न्यून फल देगी, यानी निष्फल होगी। यानी बाल्यावस्था और अपना मृत अवस्था में ग्रह न्यून फल कार्यक्रम निष्फली। केवल कुमार अवस्था वृद्धावस्था में 50% फल देंगे। जब ग्रह अपनी युवा अवस्था में होगी यानी 12 से 18 डिग्री के बीच में होगी, चाहे वो समराशि में हो चाहे विषम राशि में हो, तो अपना वो पूर्ण फल देगी। तो ये तो ग्रहों की स्थिति है अवस्था के अनुसार। आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, आप लोग पूछ सकते हो गुरुजी आपने पिछली वीडियो में बताया था कि चंद्रमा, ये आप कह सकते हैं, उसमें हमने आपको सिखाया था कि चंद्रमा जो है, ये चीज प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि चंद्रमा वृष राशि में, चंद्रमा हमने आपको बताया था वृष राशि में 3 अंश तक यानी 0 से 3 डिग्री तक उच्च फल देगा, उच्च फल देता है। ये हमने आपको बताया था, उच्च फल देता है। और शनि को हमने बताया था आपको, शनि इसी प्रकार शनि जो है 0 से 1 से लेकर के 20 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण में होता है, वो मूल त्रिकोण राशि में होगा, मूल त्रिकोण राशि में, इसमें तुला राशि में। मूल त्रिकोण राशि उसकी होती है कुंभ में, कुंभ राशि में, वो कुंभ राशि में। इसी प्रकार मंगल का हमने बताया था 28 डिग्री तक, मंगल का मैंने बताया था 28 अंश तक, 28 अंश तक मकर राशि में, ये बताया था मैंने मकर राशि में उच्च का। ये केवल उदाहरण मैंने आपको ये 3 उदाहरण से समझा देता हूं, आगे आप लोग पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। कि जैसे आप पूछ सकते हैं कि गुरुजी जैसे चंद्रमा को आपने बताया था कि 0 से लेकर 3 डिग्री तक उच्च का होता है वृष राशि में, तो ये अब क्यों कौन सी अवस्था में पहुंच गया? इस सारणी के अनुसार ये बालक अवस्था में, इसके अनुसार आप कह सकते हो ये बालक अवस्था में है। तो इसका फल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए इस चार्ट के अनुसार। लेकिन इस चार्ट के अनुसार ये बालक अवस्था में हो गया तो 0 हो जाना चाहिए।
इसी प्रकार शनि 0 से लेकर 20 डिग्री तक, 0 से हमने बताया था 1 से लेकर के जो वही बालक अवस्था में पहुंच जाएगा 0 फल दे देगा। मंगल जो है 28 डिग्री तक, 28 डिग्री पे क्या है, कोई ग्रह जैसे मकर राशि में 28 डिग्री, मकर राशि समराशि होती है 28 डिग्री 24 से लेकर 30 तक, यहाँ शून्य फल, वही बालक अवस्था आ गया। यानी तीनों स्थितियों में चाहे चंद्र हो, चाहे शनि हो या मंगल हो, वहाँ आपके अनुसार इस सारणी के अनुसार उसका फल क्या होगा, 0 होना चाहिए। लेकिन एक चीज आप लोग याद कर लीजिएगा कि कुछ राशियों में, ये ध्यान रखना, इनमें नहीं है, सभी राशियों में सूत्र नहीं लागू होगा। कुछ विशेष राशियों में जिसमें ग्रह उच्च की होती हैं, ये सूत्र नोट कर लीजिएगा। कुछ विशेष राशियों में जिसमें ग्रह अपनी राशि में उच्च राशि की होंगी, जैसे चंद्रमा वृष में उच्च का हो रहा है, केवल उसी में ही, सब में नहीं, सभी राशियों में नहीं है, ये सूत्र लागू होगा केवल वृष राशि में ही 0 से 3 डिग्री। इसी प्रकार शनि जो है 1 से 20 डिग्री, केवल कुंभ राशि में, सभी राशियों पर ये सूत्र लागू नहीं होगा, केवल शनि में अगर वो बैठा है तो मूल त्रिकोण में। इसी प्रकार मंगल जो है केवल मकर राशि में, सभी राशियों पर ये सूत्र लागू नहीं होगा, ये वाला केवल मकर राशि में अगर वो 0 से 28 डिग्री में है, उच्च का है, तो अपना पूर्ण फल देगा, नहीं और राशियों पर यही जो सारणी है, यही सूत्र लागू है। सभी ग्रहों पर यह सारणी का ये सूत्र लागू होगा। केवल जिसमें ग्रह, जो ग्रह है, जो राशियां हैं, जब अपनी किसी विशेष राशि में जब उच्च की होती है, वहां पर ये अपना पूर्ण फल देंगी। अगर वो नीच का है तो वो वहाँ पे अशुभ फल देंगी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो उच्च और नीच की राशियां हमने बताई थी, वो इसीलिए बताई थी कि कुछ विशेष राशियां हैं, वहाँ विशेष राशियों का महत्व है। और यहाँ पर सभी राशियों, यहाँ जो दिया गया है, ये राशियां जो है राशियों के आधार पर सभी राशियों के लिए कहा गया, केवल विशेष राशियों को छोड़ करके, वहां पर ये सूत्र आपका लागू होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सभी जो टिप्स आपको दिए जा रहे हैं, सूत्र दिए जा रहे हैं, ये एक एक चीज आपको कुंडली फलित करने, फलादेश करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके मुझे बताते रहना। मेरी कोशिश है आप लोगों को 0 से इसीलिए लेके चल रहा हूँ, कहीं आप लोगों को जब फलित हम करना सिखाएंगे उस समय आपके दिमाग में न आए कि गुरुजी ने कहाँ से फलित बोल दिया। जब आपके दिमाग में ये सब चीजें रहेंगी, सूत्र जब रटे रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, तो आप जल्दी से कैच कर लोगे, पकड़ लोगे कि गुरुजी ने कहाँ से ये चीज बोली। वीडियो देखने के लिए आज सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।